द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान 10th रैंक की डोवडी बॉडी की तरफ जा रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मास्टर, ये डोवडी रिवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और ऐसा लग रहा है जैसे हम और भी ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। स्यावियान काफी देर तक डोवडी रिवर में उड़ता रहा और उसे भी अब कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। तुम बिल्कुल सही जगह पर जा रहे हो। ये सब 10th रैंक डोवडी बॉडी के मालिक द्वारा बनाई गई सिर्फ कुछ डिफेंसिव मीन्स हैं। आखिरकार ये 10th रैंक डोवडी का शरीर सिर्फ बर्निंग इंसेंस पेविलियन में ही नहीं बल्कि पूरे जुआन सैंटियान को दहला देने वाला एकमात्र अस्तित्व है। ऐसे में कुछ स्पेशल मेथड्स होना बिल्कुल रीजनेबल है। वैसे भी मेरी नजर में ये बस एक ब्लाइंड फोल्ड है, ज्यादा काम की चीज नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग हल्के से मुस्कुराया। साफ था कि यिन कोर्स फॉरेस्ट के सीक्रेट ट्रायल में उसे भारी मात्रा में ड्रैगन एनर्जी मिली थी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। स्यावियान उसकी आवाज में छिपा कॉन्फिडेंस साफ साफ महसूस कर सकता था और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ ताकत से ही आता है। स्यावियान के अनुमान के मुताबिक उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की मौजूदा स्ट्रेंथ भले ही जुआनलिंग किंग जितनी ना हो, लेकिन वो निश्चित रूप से मूजी से कमजोर भी नहीं है। चैंग यू एक 7 स्टार डोवडी है और डिप्टी होल मास्टर मूजी चैंग यू से भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। जहाँ तक किंग जुआनलिंग की बात है, वो 9 स्टार डोवडी के रैल में कदम रख चुका है और रैंक 9 में प्रवेश कर चुका है। इस हिसाब से मास्टर की वर्तमान शक्ति मूजी और जुआनलिंग किंग के बीच कहीं होनी चाहिए। रुको, जैसे ही स्यावियान एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रोशनी काफी कम थी, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी। स्यावियान ने तुरंत अपनी स्पीड रोक दी और डोवडी रिवर के आकाश में स्थिर खड़ा हो गया। यहाँ की एनर्जी फ्लक्चुएशंस दूसरी जगहों से अलग लग रही हैं। ध्यान से जांच करने पर स्यावियान को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके आसपास का स्पेस काफी विचित्र था। इस एरिया के भीतर बाकी सभी पावर्स दूर दूर रह रही थी, जैसे वो इस जगह से डरती हो। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग ने सामने के स्पेस की ओर जोरदार दहाड़ लगाई। अगले ही पल स्यावियान ने देखा कि उसके मास्टर की इस दहाड़ के साथ सामने का स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट होने लगा। व्हाइट लाइट से ढके आकाश में अचानक एक गोल्डन डोर प्रकट हुआ। पता नहीं वो कहां से आ गया था। मेरे पीछे आओ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा और खुद सबसे पहले अंदर चला गया। स्यावियान ने बिना देर किए उसका पीछा किया। जैसे ही उसने उस डोरवे में कदम रखा, स्यावियान को ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी बिल्कुल ही अजीब स्पेस में प्रवेश कर गया हो। लेकिन उसे मूजी की कही बात याद आई। शायद यही वो स्पेस था जहाँ डोवडी बॉडी प्राप्त की जाती है। सावधान रहना, ये एक इंडिपेंडेंट स्पेस है और शायद यहीं 10th रैंक के डोवडी की बॉडी मौजूद है। लेकिन 10th रैंक डोवडी बॉडी इतनी आसानी से नहीं मिलती। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गंभीर हो गई। जैसे ही स्यावियान और गोल्डन ड्रैगन किंग की आकृतियां हिली, सामने का सीन पूरी तरह बदल गया। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने रोशनी फैल गई। सबसे पहले स्यावियान की नजर एक बेहद समतल जमीन पे पड़ी। जमीन के ऊपर फैली गोल्डन सोइल ने उसका ध्यान तुरंत खींच लिया। यहाँ की मिट्टी गोल्डन क्यों है? स्यावियान हैरान हुआ। अगले ही पल उसने अपनी विशाल सोल पावर फैला दी। जैसे ही स्यावियान की जबरदस्त सोल पावर बाहर निकली, वो गोल्डन सोइल अचानक बदलने लगी और आंखों के सामने ही उसकी इनविजिबल सोल पावर को निगलने लगी। ये गोल्डन किले आखिर है क्या? ये मेरी सोल पावर तक को डेवर कर सकती है। स्यावियान चौंक गया। उसने कभी ऐसा अजीब फिनोमेना देखा ही नहीं था। वो तुरंत चौकन्ना हो गया और चारों ओर देखने लगा। उसकी निगाहें बार बार घूमी, लेकिन आसपास कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। उसने भौहें सिकोड़ी। क्या हम गलत जगह पे आ गए? स्यावियान बुदबुदाया, क्योंकि इस समय उसके सामने सिर्फ एक बेहद समतल गोल्डन जमीन थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मास्टर, स्यावियान ने आवाज थोड़ी ऊंची की और ऊपर खड़े अपने मास्टर की ओर देखा। लगता है कि हम बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। 10th रैंक के डोवडी का शरीर यही होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। फिर उसने कहा, सामने के गोल्डन किले को देखो और अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखाओ। ठीक है, स्यावियान को कारण समझ में नहीं आया, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा दबाई। उसने आंखें बंद की और अपनी बॉडी के निगोंग बैंक की गहराई में मौजूद डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन से संपर्क किया। स्यावियान ने सीधे डिवाइन मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन को समन कर लिया। एक इनविजिबल पावर धीरे धीरे फैलने लगी। पूरी गोल्डन लैंड एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स से भर गई। जैसे ही स्यावियान ने आंखें खोली, उसने एक अजीब सा ऑरा महसूस किया। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की गोल्डन सोइल जैसे जिंदा हो उठी। एक एंशिएंट ऑरा के साथ गोल्डन लाइट पूरे स्पेस में फैल गई। उस गोल्डन लाइट के बीच खाली जमीन के ऊपर धीरे धीरे एक स्प्लेंडेड गोल्डन होल उभरने लगा। वो मेन होल गोलाकार था, पूरी तरह बंद सा लगता था। बाहर से भीतर का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन ये तय था यही वो जगह थी जहां 10th रैंक डोवडी बॉडी को रखा गया है। इस होल के अलावा सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी हॉल के ऊपर खड़ी एक मूर्ति। वो स्टैचू जिंदा सा लग रहा था।
एक हाथ आसमान की ओर इशारा करता हुआ और दूसरा पीठ के पीछे, होठ हल्के से खुले हुए, मानो कुछ कह रहा हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी आंखों के बीच का प्यूपिल भी एक अलग ही चमक बिखेर रहा था। सिर्फ एक मूर्ति में इतनी वाइटलिटी, उसे तराशने वाला निश्चित ही एक मास्टर क्राफ्ट्समैन रहा होगा। पता नहीं क्यों जिस पल सैवियन ने उस स्टैचू को देखा उसके दिल में गहरा डर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो वो मूर्ति जिंदा हो। ये ओरा, इमोर्टल एम्परर। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज तेज हो गई। उसकी निगाहें मेन हॉल के पीक पे टिकी थी जहाँ वो स्टैचू था। भले ही दूरी काफी थी लेकिन फिर भी सियावियान उस स्टैचू से निकलते डिस्ट्रक्टिव ओरा को साफ साफ महसूस कर सकता था। इमोर्टल एम्परर। सियावियान और भी ज्यादा उलझ गया और अपने मास्टर की ओर देखने लगा। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ इमोर्टल एम्परर से सामना होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में हैरानी साफ थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला, आंखें गंभीर हो गई और फिर वो बोला, ये इमोर्टल एम्परर एक रियल हीरो था। 10,000 साल पहले जब एलियंस ने ह्यूमन वर्ल्ड पे बड़े स्केल पे अटैक किया था, तब इसी इमोर्टल एम्परर ने अकेले दम पर 2 एम्परर लेवल एलियन पावर हाउसेस को रोके रखा था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भले शांत थी लेकिन सियावियन के दिल में उसने भयंकर वेव्स उठा दी थी। सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे बाहरी दुनिया के 2 एम्परर लेवल पावर हाउसेस से टकराना। सियावियन ने ये सब सुने तो उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गई और उसने अविश्वास भरी आवाज में कहा, बाहरी दुनिया के 2 एम्परर लेवल एविल क्लैन पावर हाउसेस, इसका मतलब क्या है? यह सियावियन बहुत अच्छी तरह जानता था। एलियन रेस की शक्ति 5 स्टेजेस में बटी होती है, यानी हेवन और अर्थ एम्परर के 5 रेल्म्स। सबसे कमजोर होते हैं हेवन लेवल एलियंस और सबसे पावरफुल होते हैं किंग लेवल एलियंस। लेकिन ये एम्परर लेवल एलियन, इस पे सोचने की भी जरूरत नहीं थी। इनकी स्ट्रेंथ निश्चित रूप से ह्यूमन साइड डोजियन लेवल के बराबर होती है। भले ही इविल रेस की कल्टीवेशन कुछ कमजोर हो लेकिन फिर भी वो ह्यूमन फाइटिंग इमोर्टल के बराबर तो जरूर होती है। और वो इमोर्टल एम्परर, उसने 10th रैंक डोडी बॉडी के सहारे 2 एम्परर लेवल इविल रेसेस का सामना किया था। ये सुनकर सियावियन कैसे शॉक्ड ना होता। और सबसे अहम बात ये थी कि ये इमोर्टल एम्परर सिर्फ नॉन-स्टॉप डोवडी पीक पर ही था। फिर भी उसने 2 ऐसे एलियन रेसेस को रोक लिया जो ह्यूमन फाइटिंग इमोर्टल के लेवल के बराबर थे। यही बात सियावियन को सबसे ज्यादा चौंका रही थी। कुछ बातें मैं तुम्हें फ्यूचर में धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें पहले एक बात बताता हूँ। 10,000 साल पहले हुई वो जंग बेहद त्रासदीपूर्ण थी। वो ऐसा टाइम था जब हमारे 7 रेल्म्स आपस में लगातार इंटरनल फाइटिंग कर रहे थे और तभी बाहरी दुनिया की इविल रेस अनगिनत पावर हाउसेस के साथ अचानक टूट पड़ी। उस समय 7 रेल्म्स को मजबूरन अपनी आपसी लड़ाई रोकनी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे चाहे हर रेल्म के पास कितनी भी विशाल टेरिटरी और रिसोर्सेज क्यों ना हो, अगर बाहरी इविल रेस ने अटैक कर दिया तो फिर आपसी लड़ाई का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए पहली बार 7 रेल्म्स ने आपसी लड़ाई खत्म की और पूरे 7 वर्ल्ड्स और अनगिनत प्लेन्स की सुपर पावर्स को एकजुट किया। वो जंग कई सालों तक चली। आखिरकार 7 रेल्म्स ने भारी कुर्बानी देके बाहरी इविल रेस को पीछे ढकेल दिया। लेकिन 7 रेल्म्स के बहुत से पावर हाउसेज या तो पूरी तरह नष्ट हो गए या फिर री इनकारनेशन में चले गए। और ये इमोर्टल एम्परर एक फॉलन पावर हाउस है, क्योंकि मुझे साफ याद है उस समय इस इमोर्टल एम्परर ने डोवडी पीक की स्ट्रेंथ और अपनी पावरफुल 10th रैंक डोवडी बॉडी के सहारे 2 एम्परर लेवल इविल रेसेस को जबरदस्ती रोक के रखा था। 7 रेल्म्स के भीतर भी इस इमोर्टल एम्परर की रेपुटेशन बेहद जबरदस्त थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीमी आवाज में कहा। साफ था कि वो कुछ बेहद कड़वी यादों को याद कर रहा था। सियावियन चुप हो गया। वो समझ सकता था कि उसके मास्टर क्या कहना चाह रहे हैं। 7 रेल्म्स, हर रेल्म अनगिनत प्लेन्स से बना होता है और हर रेल्म के प्लेन्स 3 लेवल्स में बटे होते हैं, लोअर, मिडिल और अपर प्लेन्स। जैसे पहले वाला डोची कॉन्टिनेंट वो एक इंटरमीडिएट प्लेन था और मौजूदा डोडी कॉन्टिनेंट वो एक अपर प्लेन है। डोडी कॉन्टिनेंट का एरिया 4 डोची कॉन्टिनेंट्स के बराबर है। इसलिए सियावियन 7 रेल्म्स की उस महान जंग के बारे में जानता था जो रिसोर्सेज और टेरिटरी के लिए शुरू हुई इंटरनल फाइटिंग से भड़की थी। लेकिन उसका ध्यान ज्यादा देर वहां नहीं रुका। उसकी नजर फिर से मेन हॉल के ऊपर खड़ी स्टैचू पे टिक गई। तो यही होंगे इमोर्टल एम्परर, सियावियन बुदबुदाया। उसकी आवाज में अब साफ सम्मान था। डोवडी पीक की स्ट्रेंथ से 2 एम्परर लेवल इविल रेसेस को रोक पाना, इतनी सेल्फ सैक्रिफाइस सियावियन के लिए सम्मान के काबिल थी। मैंने नहीं सोचा था कि इमोर्टल एम्परर यहीं मरे होंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में गहरा अफसोस था। अगर 7 रेल्म्स की टॉप पावर्स में फाइटिंग ना होती तो वो जंग इतनी भयानक ना होती। और अगर इमोर्टल एम्परर को थोड़ा और टाइम मिल जाता तो गोल्डन ड्रैगन किंग को पूरा यकीन था कि
वो इमोर्टल एम्परर जरूर डोजियन बन जाता, शायद उससे भी आगे जाता। अफसोस, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इमोर्टल एम्परर मर चुका था। हालांकि यहाँ इमोर्टल एम्परर की 10th रैंक डोवडी बॉडी मौजूद है, लेकिन उसकी इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं है। लगता है इमोर्टल एम्परर ने इविल रेसेस से बचाव के लिए अपनी बॉडी और इनहेरिटेंस को अलग अलग रखा था। इसीलिए यह जगह शायद वो नहीं है जहाँ इमोर्टल एम्परर सच में मरा था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने महसूस करके कहा, चलो आज मैं इस 10th रैंक डोवडी बॉडी को बाहर निकालूंगा, जो पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफी है, और इमोर्टल एम्परर की रोशनी को फिर से जिंदा करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। हालांकि उसकी आवाज में हल्का सा अफसोस अब भी था। सेवियन ने सिर हिलाया। वो भी जानता था इमोर्टल एम्परर का मरना कितना बड़ा नुकसान था। सेवियन ने देर नहीं की। वह मजबूत कदमों से गोल्डन हॉल की ओर बढ़ा। उसे पता ही नहीं चला कि जैसे जैसे वो हॉल के करीब आता गया, हॉल के ऊपर खड़ी स्टैचू बर्फ से पिघलकर पानी की तरह धीरे धीरे जागने लगी। एक कदम, दूसरा कदम, कुछ ही पलों में सेवियन मेन हॉल के द्वार तक पहुंच गया। गेट 10 मीटर ऊंचा था। उस विशाल गेट को देख के सेवियन को महसूस हुआ यह भव्यता शायद हॉल की ओरिजिनल अपीयरेंस नहीं थी। ये गोल्डन लाइट मानो किसी चीज से निकल रही हो। सीनियर, मैंने अपराध किया है। सेवियन ने द्वार के सामने हल्का सा झुक के प्रणाम किया और गहरी सांस ली। उसने अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को लिमिट तक खींच लिया और दोनों हाथों से गेट के हैंडल को जोर से पकड़ लिया। अगले ही पल सेवियन ने जोर से खींचा और वो टाइटली क्लोज्ड गेट धीरे धीरे खुलने लगा। हॉल के भीतर से एक बेहद एंशिएंट ऑरा बाहर फैल गया। द्वार खोलकर सेवियन अंदर दाखिल हुआ। हॉल का इंटीरियर बेहद विशाल और खाली था। लगभग 1000 मीटर रेडियस का गोलाकार हॉल, और उसी हॉल के बीचों बीच एक गोल्डन बॉडी धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। ये सेवियन की पुतलियां जोर से सिकुड़ गई। उसे उस गोल्डन बॉडी से एक जानी पहचानी अनुभूति महसूस हो रही थी। वो थी 10th रैंक डोवडी बॉडी। सेवियन बुदबुदाया। उसकी आंखों में अजीब सी गर्मी चमक उठी। इमोर्टल एम्परर का 2 डोजियन लेवल एनिमीज से टकरा पाना इस 10th रैंक बॉडी के बिना इम्पॉसिबल था। तुम यहाँ आने वाले तीसरे इंसान हो। एक नरम सी आवाज हॉल में गूंज उठी। उसी पल मेन हॉल का द्वार जोर से बंद हो गया। इमोर्टल एम्परर, कितनी भयानक पावर है। वो आवाज हॉल के ऊपर खड़ी स्टैचू से आई थी। वो इमोर्टल एम्परर की रेमनेंट सोल थी। सिर्फ एक रेमनेंट सोल होते हुए भी उसका प्रेशर सेवियन पर बेहद भारी था। अगले ही पल एक टेरिफाइंग प्रेशर सीधे सेवियन पे टूट पड़ा। उस प्रेशर ने सेवियन की हड्डियों तक को जकड़ लिया। जमीन कई मीटर तक धंस गई। इमोर्टल एम्परर के शब्द खुद एक भयानक पावर थे। सेवियन को अपनी हड्डियों के चटकने की परवाह नहीं थी। वो जानता था अभी सबसे अहम सामने खड़ा इमोर्टल एम्परर था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इमोर्टल एम्परर का ऑरा जुआन लिंग किंग से भी कहीं ज्यादा भयानक था। इतने प्रेशर के सामने भी सेवियन ने दांत भींचे रखे और सामने देखा। 4 स्टार डोवडी के मिडिल स्टेज का छोटा सा लड़का। इमोर्टल एम्परर हैरान हुआ। सेवियन का चेहरा शांत रहा। उसके कदम स्टेबल थे। वो गड्ढे से धीरे धीरे ऊपर आया। उसने प्रेशर के साथ खुद को ढाल लिया था। लगता है ये लड़का हमारे अस्तित्व से घमंडी नहीं हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग संतोष से बोला। एंशिएंट रूलर के भीतर लोंग यी ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब सेवियन के पास गोल्डन ड्रैगन किंग की सोल पावर थी और लोंग यी एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट के रूप में मौजूद था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने पहले ही चेतावनी दी थी, सेवियन को ज्यादा मदद नहीं करनी है, उसे खुद आगे बढ़ना होगा। लोंग यी ने ये बात मान ली थी, लेकिन अब गोल्डन ड्रैगन किंग की संतुष्ट आवाज सुन के लोंग यी भी निश्चिंत हुआ और उसने अपने गोल्डन प्राइड को छोड़ के पूरी तरह सेवियन की हेल्प करने का निश्चय किया, क्योंकि फ्यूचर में उसका रिबर्थ पूरी तरह सेवियन पे डिपेंड था। वो सब कुछ सेवियन पे दाव लगा चुका था। मुझे याद है 1000 साल पहले भी 2 लोग यहाँ आए थे। एक था 6 स्टार डोवडी और दूसरा 8 स्टार डोवडी पीक पे था। 1000 साल बीत चुके हैं। पता नहीं अब वो कितने शक्तिशाली होंगे। भले ही वो मेरी 10th रैंक बॉडी को सबड्यू नहीं कर पाए, लेकिन उनका टैलेंट कमजोर नहीं था। आज वो जरूर बड़े एक्सपर्ट्स होंगे। एक को ओल्ड बैम्बू कहा जाता था और दूसरा शायद बर्निंग इंसेंस पैविलियन का मास्टर था। इमोर्टल एम्परर ने धीरे से कहा। सेवियन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने सम्मान से कहा, सीनियर, इमोर्टल एम्परर का नाम अमर है। ये जूनियर सिर्फ ये परखना आया है कि क्या वो इस 10th रैंक डोवडी बॉडी को पाने के योग्य है। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। अगले ही पल इमोर्टल एम्परर के चारों ओर गोल्डन लाइट धीरे धीरे हटने लगी। उसका असली रूप सामने आया। घुंघराले बाल, गहरी आंखें जिनमें अनंत शक्ति समाई हुई थी, सादे कपड़े और होठों पे हल्की सी मुस्कान। साधारण दिखने वाला ये व्यक्ति, लेकिन सेवियन जानता था इसकी पावर कितनी भयानक है। कितना साहसी लड़का है। मेरी 10th रैंक डोवडी बॉडी पे नजर डालने की हिम्मत रखता है।
इमोर्टल एम्परर मुस्कुराया। उसकी आवाज में अडिग आत्मविश्वास छिपा था। भले ही वो सिर्फ एक रेमनेंट सोल था, लेकिन उसका अस्तित्व इस बॉडी की रक्षा के लिए ही था। ऐसे इमोर्टल एम्परर से 10th रैंक बॉडी पाना आसमान चढ़ने जितना मुश्किल था। तुम यहाँ तक आ सके, इसका मतलब तुम सिंपल नहीं हो सकते, लेकिन ये सोचना कि सिर्फ योग्य होकर तुम मेरी बॉडी ले सकोगे, ये बहुत नेव है, इमोर्टल एम्परर बोला। सियावियन ने हल्की सांस भरी। लगता था बिना अपनी पावर दिखाए कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी ये जूनियर एक बार कोशिश करना चाहता है, सियावियन ने दृढ़ता से कहा। वो इमोर्टल एम्परर की ओर सीधे देखने लगा। इतनी नजदीक से उसकी पावर और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। अजय, लोहे की तरह मजबूत, वाकई इमोर्टल, बहुत साहसी हो, लेकिन साहस सफलता की गारंटी नहीं होता। इमोर्टल एम्परर मुस्कुराया। उसे अपना अतीत याद आ गया। अगर 7 रेल्म्स की फाइटिंग ना होती तो वो शायद मरता नहीं, लेकिन उसे कोई भी पछतावा नहीं था। उसने एक वर्ल्ड की रक्षा की थी, यही काफी था। अपनी पावर दिखाओ। अगर तुम मेरी स्वीकृति पा गए तो ये 10th रैंक डोवडी बॉडी तुम्हारी होगी, अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ। डोवडी बॉडी के लिए डोवडी रिवर में उतरना इतनी कीमत चुकाने लायक नहीं, इमोर्टल एम्परर बोला। सियावियन का चेहरा गंभीर हो गया। सामने खड़ा था डोवडी पीक का अस्तित्व, जो 2 डोजियन लेवल एनिमी से भिड़ चुका था। जरा सी भी ढील इम्पॉसिबल थी। याद रखना, इस इमोर्टल एम्परर का सियाओ फैमिली से गहरा रिश्ता लगता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने सियावियन को देखते हुए कहा। एक्सट्रीम बैटल ही इंसान की पोटेंशियल को जगाती है, और ये लड़ाई सियावियन को सबसे तेज आगे बढ़ाएगी। गोल्डन ड्रैगन किंग भी देखना चाहता था कि सियावियन की लिमिट क्या है। सियावियन ने सिर हिलाया। उसकी बॉडी पे एक टेरिफाइंग मिल्की व्हाइट फ्लेम लिपट गई। भारी फ्लेम एनर्जी एंशिएंट रूलर पे इकट्ठा होने लगी। उसी समय एंशिएंट रूलर पे मौजूद लोंग ये भी प्रकट हुआ। इतने शक्तिशाली इमोर्टल एम्परर के सामने सियावियन ने पूरा दम लगा दिया। लोंगी की ड्रैगन रोर पूरे हॉल में गूंज उठी। एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट वाला छोटा सा लड़का, लेकिन तुम्हारे रूलर से मुझे जाना पहचाना और क्यों महसूस हो रहा है, इमोर्टल एम्परर ने सोचा। सियावियन ने एंशिएंट रूलर को कसके पकड़ा। लोंग ही रूलर के चारों ओर घूम रहा था। जैसे ही सियावियन अटैक करता, उसकी पावर पहले से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली थी। अब उसके अटैक्स में लोंगी की शक्ति भी शामिल थी। चारों ओर टेरिफाइंग एनर्जी फैल गई। अगले ही पल सियावियन की काली आंखें बंद हो गई। एक भयानक सोल वेव फैल गई। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, सियावियन ने आंखें खोल के जोर से गरजते हुए कहा। भयानक सोल अटैक सीधे इमोर्टल एम्परर की ओर बढ़ा, लेकिन इमोर्टल एम्परर ने सिर्फ हाथ हिला दिया। इतना रेयर सोल अटैक, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ का अंतर बहुत बड़ा है, वरना तुम मुझे छू भी सकते थे, उसने कहा। और सियावियन का सोल अटैक तुरंत रुक गया। 7th लेयर, स्काई ब्रेकिंग फर्स्ट लेयर, सियावियन की गर्जना हॉल में गूंजी। भयानक फ्लेम एनर्जी आसमान हिलाने लगी। एंशिएंट रूलर से एक विनाशकारी हमला निकला और इमोर्टल एम्परर की ओर बेरहमी से टूट पड़ा। 7 लेयर्ड स्काई ब्रेकिंग रूलर फर्स्ट लेवल, एक भयानक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अगले ही पल सियावियन ने दोनों हाथों से एंशिएंट रूलर को कसके पकड़ा और उसे इमोर्टल एम्परर की दिशा में बेरहमी से घुमा दिया। आसमान जमीन को नष्ट कर देने वाला टेरिफाइंग फ्लेम ओरा लोंगी के साथ मिलके सीधे इमोर्टल एम्परर पे टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि इमोर्टल एम्परर ने जानबूझ के सियावियन के हमले को नहीं रोका, बल्कि उसे अपनी बॉडी पे लगने दिया। इमोर्टल एम्परर से टकराई हुई वो फ्लेम पावर अचानक फट पड़ी। भयानक फ्लेम एनर्जी चारों ओर फैल गई। अगले ही पल विस्फोटक के सेंटर से एक बेहद चमकदार गोल्डन लाइट फूट पड़ी। हाँ, ये छोटा लड़का वाकई एक अच्छा अटैक मेथड रखता है। अगर सामने कोई आम 5 स्टार डोवडी होता तो वो तुम्हारे इस अटैक को झेल नहीं पाता, इमोर्टल एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा। डैम इट, सियावियन ने गंभीर आवाज में कहा। भले ही 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर बेहद पावरफुल हो, लेकिन हाल के टाइम में सियावियन या तो पॉइंट्स गैविंग कंपटीशन में फंसा रहा या फिर सुपर सेट में शामिल होने की भागदौड़ में लगा रहा। उसके पास इस मार्शल स्किल के आगे के लेवल्स को कल्टीवेट करने का टाइम ही नहीं था। सियावियन के मुताबिक वो अब 2nd लेवल और 3rd लेवल तक को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का पहला लेवल अब उसके मौजूदा दुश्मनों के लिए काफी नहीं रहा। आखिरकार अब तक जिन जिन एनिमी से सियावियन टकराया था वो सब उससे ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक कि अगर उसके सामने 5 स्टार डोवडी भी हो तो सियावियन को पूरा भरोसा था कि वो उससे आमने सामने की लड़ाई लड़ सकता है। दिक्कत बस ये थी कि सियावियन की डिफेंस 5 स्टार डोवडी के अटैक्स को झेल नहीं पाती। इसलिए
हर बार जब CI1 का सामना 5 स्टार डोवडी से होता, अगर वो 1 हिट किल नहीं कर पाया तो नतीजा अक्सर हार ही होता। CI1 5 स्टार डोवडी से डरता नहीं था। अटैक स्ट्रेंथ के मामले में वो 5 स्टार डोवडी से भी ज्यादा भयानक था। उसकी एकमात्र कमजोरी उसकी मौजूदा डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी। यही बात CI1 के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द थी। हालांकि तुम्हारा सोल अटैक इस वेपन के साथ काफी अच्छा तालमेल बनाता है, लेकिन आखिरकार तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी कमजोर है। अगर सिर्फ इन्हीं चीजों के सहारे हो तो बेहतर है वापस लौट जाओ, इमोर्टल एम्पर ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। डैम इट, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? CI1 बुदबुदाया। वो समझ गया था इस इमोर्टल एम्पर की रेमनेंट सोल से निपटने के लिए उसकी मौजूदा ताकत काफी नहीं है। CI1 ने अपने बाएं हाथ में एंशिएंट रूलर को धीरे से पकड़ा और बाएं हाथ को उठाकर धीरे धीरे अपने माथे को सहलाया। वहाँ मानो कुछ जागने ही वाला था। अब ये भी सीनियर ने जो फाइटिंग स्किल यूज की, CI1 ने मन ही मन सोचा। इमोर्टल एम्पर से निकली वो चकाचौंध गोल्डन लाइट उसे बिल्कुल चींटी जैसा महसूस करा रही थी। CI1 जानता था उस गोल्डन लाइट के सामने उसका अटैक मानो किसी इंडेस्ट्रक्टेबल स्टोन से टकरा गया हो। यही बात उसे सबसे ज्यादा बेबस कर रही थी, क्योंकि CI1 को पूरा यकीन था अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ भी वो इमोर्टल एम्पर की बॉडी पे कम से कम एक खरोंच तो छोड़ ही सकता था। लेकिन ना जाने क्यों 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर के सामने इमोर्टल एम्पर ने जो गोल्डन लाइट दिखाई वो बेहद भयानक चीज थी। बॉय, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी फ्लेम कोई साधारण फ्लेम नहीं है ना? लेकिन चूंकि तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो तुम्हें बता देना भी ठीक है। इमोर्टल एम्पर हंसा। वो CI1 के सवाल को भांप चुका था। ये मेरी सबसे फेमस फाइटिंग स्किल है, इमोर्टल गोल्डन बॉडी। इमोर्टल एम्पर के इस शब्द CI1 के दिमाग में जोरदार धमाके की तरह गूंज उठे। इमोर्टल एम्पर, इमोर्टल गोल्डन बॉडी। CI1 का दिमाग मानो फट गया हो, क्योंकि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे पहले ही बताया था इमोर्टल एम्पर की सबसे फेमस फाइटिंग स्किल इमोर्टल गोल्डन बॉडी ही है। इस स्किल की भयानकता डोजियान से नीचे पहले नंबर पे मानी जाती है, क्योंकि इमोर्टल गोल्डन बॉडी में अटैक पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी ये किसी भी भयानक अटैक से ज्यादा कीमती है, क्योंकि इमोर्टल गोल्डन बॉडी पूरी तरह डिफेंस पे आधारित है। ये एक प्योर डिफेंसिव फाइटिंग स्किल है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट रैंक नहीं बताया गया, लेकिन बिना सोचे भी पता चल जाता है कि इसका रैंक कम से कम होली रैंक में तो होगा ही, और होली रैंक के भीतर भी ये लोअर लेवल तो नहीं हो सकती। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और CI1 की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.